हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली हमारे पास 1.2। सबसे पहले हम जानेंगे 1.2 शुरू करने से पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं, परिमेय क्या होती हैं, परिमेय क्या होती हैं, इनकी परिभाषाएँ और इनमें क्या क्या चीज़ होती हैं, और परिमेय कैसे पहचानेंगे या परिमेय किस तरीके से पहचानेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं परिमेय। क्या करते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती हैं जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके। जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके जहाँ p पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। क्या है? जहाँ p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। जहाँ q भी पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। जहाँ q बराबर नहीं है 0 के, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब उदाहरण भी समझ लेते हैं। इसका हम उदाहरण है, जैसे उदाहरण 1/2, 3/5, ये उदाहरण हैं। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जहाँ p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। जो संख्या p/q के रूप में, जैसे जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसको भी उदाहरण से समझ लेते हैं। इसका उदाहरण है √2, √3, √5। इसकी ये है उदाहरण। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 1.2 पे। प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले इसको जानते हैं। तो मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको मैं उतार लेता हूँ पहले। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय पूछ रहा है। अपरिमेय संख्या है, ये हमसे पूछ रहा है, इसका क्वेश्चन है। तो उसको हम हल करेंगे। मान
लेते हैं, मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने माना है √5 एक परिमेय संख्या, अर्थात इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया P/Q। P/Q परिमेय का है P/Q, यानी इसको हम लिख सकते हैं √5 को A/B, P/Q A/B। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई हुई? आपने परिमेय और अपरिमेय बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, और हम इसको प्रश्न भी अब हल कर रहे हैं। तो ये भी आपको अगर कोई डाउट हो इसमें भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वर्ग। दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आएगा क्या? और इनका वर्ग कर देंगे। जैसे अब मैं आपको करके दिखाऊं, √5 तो ये ओपन होगा हमारे सामने, √5 हट जाएगा, A²/B², जहाँ A²/B², जहाँ हम इसको 5² को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा A² 5B²। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि A² 5 से विभाजित, क्या है? विभाजित है, √5 से विभाजित है, इसलिए A भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित। क्या होगा? विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर? आप भी अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो अभी यहाँ तक क्लियर आपको? अभी इसमें और है, भी ये इतना सॉल्व नहीं है, अभी ये हल नहीं है हमारा, अभी और करेंगे अभी इसको आगे। अभी इसको हम क्या करेंगे? और करेंगे अभी। तो जैसे मान लें अभी है हमारा, मान लें, आपको दिख रहा है क्लियर? अभी इस तरीके से कर लेता हूँ। मान लें कि अभी हमने देखा कि अर्थात एक स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए A भी और 5 से विभाजित होगा, A भी 5 से विभाजित होगा। तो मान लेते हैं A बराबर 5 के, मान लेते हैं कि A बराबर 5 के, मान लेते हैं कि A बराबर 5 के। अब रखने पर, अब इनका हम स्क्वायर करेंगे, मतलब अब इसमें क्या करेंगे? अब हम हम क्या करने वाले हैं? अभी जो हमने निकाला है, जैसे अब मैं आपको बता दूं, इसमें ये अब हम इसमें रखने वाले हैं, इसको इसमें रखने वाले हैं, जो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। समीकरण नंबर 1 में रखने पर A² बराबर 5B। जैसे समीकरण नंबर 1 में रखने पर A² बराबर 5B²। ये क्या है? हमारा समीकरण नंबर 1 माना हमने। क्या माना? समीकरण नंबर 1। क्या माना हमने? समीकरण नंबर 1 जो हमें मिला है।
तो ए की जगह पे क्या आएगा हमारा, ए बराबर हमने बनाया 5k, तो ए बराबर आएगा हमारा 5k स्क्वायर 5b स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो 25k स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर आपको, 5b स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर होगा। पहला प्रश्न हमारा 1.2 का सॉरी 5k। अब इसको 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो हमारा आएगा 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। क्या आएगा, 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो इसमें b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। हम अब कह सकते हैं इसमें b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। ये और ये इसमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। इसका मतलब समीकरण नंबर 2, ये बोल दे समीकरण नंबर 2, यानी इसमें b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। अब जैसे में लिख देते हैं, इसमें b स्क्वायर 5 से भी विभाजित है। क्या है, विभाजित है, सॉरी विभाजित है। क्या है, विभाजित है। इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कहीं डाउट है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। 5 से विभाजित होगा, ये थोड़ा लिखने में हो गया, होगा है, क्या है, होगा। तो इसमें है, अब a और b दोनों 5 से विभाजित हैं, ये आपको क्लियर है। तो उसका मतलब होता है 15, अतः अब इसमें लिख सकते हैं हम √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं अब हम लिख सकते हैं √5 एक अपरिमेय पूछा था ना इसमें, अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कह रहा है, इसको सिद्ध करना है हमें। क्या, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। इसको भी सिद्ध करना इसी तरीके से जैसे अभी हमने पहला प्रश्न सिद्ध करा है। तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 ये मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। हमने ये माना है, जिसे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो हमने पहला प्रश्न सॉल्व करा है। हमने माना है 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। माना हमने संख्या है, जहाँ 3 + 2 √5 बराबर है r के, किसके, r के। जहाँ r
जहाँ R एक परिमेय है। क्या है? परिमेय। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहाँ R एक परिमेय है तो, जहाँ R एक परिमेय है तो 2√5 बराबर R-3। यहाँ तक क्लियर? ये इधर तो -3। ओके, यहाँ तक क्लियर? आपको कोई डाउट नहीं? हमने केवल क्या करा है, 3 को हमने यहाँ लिया है, बस प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट होगा हमारा क्या, ये जो हमारा 2 है, ये जो हमें 2 दी गया है, हम इसको नीचे ले जाएंगे R-3/2, R-3/2। जैसे √5 बराबर R-3/2। दाईं ओर परिमेय संख्या है, जो हमारी √5 है वो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है दाईं ओर जो परिमेय संख्या है, अर्थात इसमें लिख सकते हैं √5 भी परिमेय संख्या होगी, सॉरी √5 भी परिमेय संख्या होगी। जहाँ √5 भी परिमेय संख्या है, जहाँ 5 भी परिमेय संख्या है। तो ये क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर होगा? अब चलते हैं। अतः यह विरोधाभास है। क्या है ये? विरोधाभास। इसको हम कह सकते हैं विरोधाभास। जैसे अतः यह विरोधाभास। क्या है? विरोधाभास भास है। क्या है? विरोधाभास। अतः मतलब यानी ये हम इसको बोल सकते हैं 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। इसने हमसे पूछा था अपरिमेय, तो अपरिमेय की संख्या है, ये इसका राइट आंसर। जैसे हम इसको बोल सकते हैं मतलब सही। यस, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल है। हमने ये सिद्ध भी कराया है। आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लीजिएगा, क्योंकि ये है 1.2 से पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा आपका समय ना लगे। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं। तो इसने हमें संख्याएं दी गई हैं, तो संख्याओं को उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसने बोला है सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं, मैंने शॉर्ट लिखा है, निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसने हमें दिया है, पहली है 1√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + 2। अगर आप इनको, जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपने इसमें से कौन सा करा है सही। और मैं भी बताने वाला हूँ वीडियो में, और आप उससे मैच करिएगा आपका सवाल सही है या फिर गलत। आपका सवाल सही है या फिर गलत। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही सॉल्व करते हैं इसको। 1√2। तो इसमें भी हमें उसी तरीके से करना होगा जैसे हमने इसमें करा था। तो क्या करते हैं हम इसको हल अब करते हैं हम। इसमें भी हमें मानना पड़ेगा कि 1/√2 परिमेय संख्या है।
जैसे 1/√2 क्या है, परिमेय, परिमेय है। हमने माना है, इसमें माना मतलब माना है, इसका मतलब जैसे मान लेते हैं ना कि a बराबर b, माना कि a² बराबर ab, इस तरीके से माना हमने कि 1/√2 परिमेय है। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने पर, मतलब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने पर भी परिमेय होगा। जैसे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने पर, क्या लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर क्या होगा, √2 भी परिमेय होगा। क्या होगा, √2 भी परिमेय, क्या होगा, परिमेय होगा, क्या हम बोल सकते हैं, परिमेय होगी। ठीक है, तो लेकिन √2 अपरिमेय है। इसने पूछा लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय, लेकिन √2 अपरिमेय है। यह विरोधाभास है। क्या है, यह विरोधाभास है, अतः इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यह विरोधाभास क्या विरोधाभास है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 7/5। इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। इसे हल मान लेते हैं 7/5 परिमेय है। क्या है, परिमेय। दाईं ओर परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है तो हम इसको √5 इक्वल 7/5/7, 5/7 दाईं ओर परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5 परिमेय संख्या है। जैसे दाईं ओर परिमेय संख्या होगी, दाईं ओर परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5 परिमेय है। क्या है, परिमेय होगी, अर्थात परिमेय होगी, लेकिन √5 अपरिमेय है। लेकिन √5 अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। यह विरोधाभास है, यह भी विरोधाभास है। अतः √5 7/5 परिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 6+√2 यह भी सॉल्व करते हैं सरल तरीके से।
चलिए अब शुरू करते हैं इसको। मान लेते हैं, इसमें भी हमें मानना है। मैथ में मानना बहुत पड़ता है। 6 + 2 परिमेय है। क्या है? परिमेय है। अब परिमेय है तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? परिमेय है तो √2 बराबर 6 + √2 -6 दाईं ओर दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय है। दाईं ओर दो संख्याओं का अंतर परिमेय है, अर्थात 2 √2 परिमेय होगी, लेकिन √2 अपरिमेय है। यह भी विरोधाभास है, यह भी विरोधाभास है, तो यह इसका अर्थ है आंसर होगा हमारा 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है।